और उधर गाजा में जारी जंग के बीच इजरायल के राष्ट्रपति बेंयामिन नेतन्याहू अपने सैनिकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने गाजा बॉर्डर पर हमास से भिड़ने के लिए तैयार बैठे अपने सैनिकों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और गाजा से लगने वाली बॉर्डर के पास पहुंचकर हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इस दौरान बेंयामिन नेतन्याहू और उनके सैनिकों ने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई तब तक नहीं रुकने वाली जब तक वो गाजा से हमास का सफाया करने में कामयाब न हो जाएं। और जब तक वहां नेतन्याहू मौजूद रहे, आसमान के रास्ते उस पूरे इलाके की निगरानी की गई। हालांकि दूसरी तरफ इजरायल की तोपों ने भी आग उगलना बंद नहीं किया। गाजा से लगने वाली इजरायल की सीमा पर पहुंचकर नेतन्याहू ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने की भी कोशिश की। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही इजरायल की सेना गाजा में घुसकर बड़ा हमला बोल सकती है। कि अमेरिका ने इजरायल को हिजबुल्लाह से न भिड़ने की सलाह दी। इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन ने नेतन्याहू को उत्तरी इजरायल में फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दी, क्योंकि उत्तरी इजरायल में इजरायल की एक गलती जंग को न्योता दे सकती है। यानी हिजबुल्लाह से जंग लड़ने पर उतारू इजरायल को उसी के दोस्त अमेरिका ने आगाह किया और नसीहत दी कि वो उत्तरी इजरायल में कोई गलती न करे, क्योंकि इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि बाइडेन ने उत्तरी इजरायल में बढ़ रहे तनाव पर नेतन्याहू से बात की और उन्हें सलाह दी कि हिजबुल्लाह की गोलीबारी पर इजरायल की सेना संभल कर जवाब दे, क्योंकि लेबनान में इजरायल की एक गलती बहुत बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। वैसे इजरायल को भी हिजबुल्लाह की ताकत का एहसास है, क्योंकि इजरायल के मिलिट्री चीफ ने बयान दिया कि हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ताकतवर है। यानी इजरायल और अमेरिका दोनों जानते हैं कि हिजबुल्लाह से जंग हुई तो इजरायल के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान ही नहीं बल्कि इजरायल की सीमा से लगे सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन तीनों जगह सक्रिय है। यानी इजरायल पर चारों तरफ से हमला हो सकता है। अमेरिका ने इजरायल को हिजबुल्लाह से सावधान रहने की नसीहत दी। यही नहीं, उसने हिजबुल्लाह का साथ देने वाले ईरान पर भी दबाव बढ़ाया, जिसके लिए उसने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों पर बैन बढ़ा दिए। जिसके लिए उसने ईरान, चीन और वेनेजुएला की 8 कंपनियों को टारगेट किया। यही नहीं, उसने ईरान की मदद करने वाले 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि ये सभी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों में मदद कर रहे थे। अमेरिका ने ईरान पर ऐसे समय में बैन बढ़ाए जब 2015 से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध खत्म किए गए, लेकिन अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से ईरान को राहत नहीं मिली।